सभी मित्रों को जो हमें YouTube पे देख रहे हैं सभी को भैया सुपर 30 GS स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बंदा है, बड़ा भाई है मेरा, बड़ा भाई है और अभी इस संस्था से जुड़े हैं। लगभग कितना हुआ लगभग 20 दिन हुए होंगे, 20 दिन। हमारी संस्था सुपर 30 GS स्टडी से जुड़े हुए 20 दिन हुए होंगे सर को, मिस्टर संदीप राजपूत जी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो संडे था और सर ने हमें बोला, हमने नहीं बोला सर को, लेकिन सर ने हमको बोला था कि हम एक क्लास लगाना चाहते हैं। जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, जैसे आप लोगों को पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम अभी बस 23 तारीख से आने वाला है। लगभग 20 दिन बचे होंगे, 20 दिन बचे हैं ओनली। देखो 20 दिन सर को पढ़ाते हुए हो गए हैं और 20 दिन बचे हैं अभी मात्र 20 दिन बचे हैं एग्जाम के। तो सर ने कहा था, जब सर से बात हुई थी हमारी शुरुआत में, जैसे ही सर हमारे पास में आए थे, हमारे कांटेक्ट में आए थे, सर ने कहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था महोबा में, इतनी मेहनत कर रहा था। एक बार अपन लोग पहले जुड़े थे जब जीडी का रिजल्ट आया था, जीडी का रिजल्ट आया था और हमारे जीडी में हमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन हमारे कोचिंग से सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था 0। एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ था जीडी में। देखो उसमें कोई बताने में हमें कोई हर्ज नहीं है, हम तो जो है सत्यता है आपके सामने। ये नहीं कि नहीं हमारी कोचिंग से तो हुआ, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था जीडी में। उसका रीजन था, जब बच्चे आए थे वापस हमने पूछा था जीडी में जीएस का कैसा का रहा और हिंदी का कैसा का रहा, तो बच्चों ने हमें रिस्पांस दिया था, सर बहुत बढ़िया बना हमें जीएस का और बहुत अच्छा हिंदी बना। और मैथ और रीजनिंग की बात आई थी, मैंने पूछा था मैथ रीजनिंग में, तो सर वो बोल रहे थे कि मैथ और रीजनिंग में नॉर्मल बना। चेहरा देख के पता लग गया था कि मैथ रीजनिंग का सिस्टम बहुत गड़बड़ है। तो एक बंदा, एक इंसान से मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, चाहे हम अपनी अंदर की आत्मा तक बाहर निकाल के रख दें कि नहीं हम तो जीएस में बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया पढ़ा देंगे और बच्चे तक पहुंचा देंगे, तो चाहे आत्मा तक 10-10 घंटे की क्लास हम पढ़ा के रख दें, लेकिन जब तक चारों सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट होते हैं, जब तक चारों सब्जेक्ट में आपकी कमान स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर बात है कि आप सोचो, आप यहाँ का माहौल कैसा है महोबा का माहौल बता दूं मैं आपको। महोबा का माहौल ऐसा है बेटा, ऐसा माहौल है कि जैसे यहाँ पहले जीएस में कोई जीएस का जब सिस्टम गड़बड़ था तो जीएस में हमने बहुत मेहनत की, 6-6, 7-7 घंटे क्लास लगाई, ठीक है। तो माहौल बनाया तो लड़के का जीएस पढ़ने लगे, जीएस स्ट्रॉन्ग हो गई। साथ में हम हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी भी माहौल सही कर दिया, हिंदी भी सही हो गई, ठीक है। अब रही मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग मैथ और रीजनिंग पढ़ाता तो सबको ही है, मैथ रीजनिंग टीचर सबको ही पढ़ा लेता है। जब कोई पढ़ के पढ़ाता है तो बढ़िया पढ़ा लेता है, कोई ऐसे नहीं पढ़ाता तो उसने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वो पढ़ाता वही है और बढ़िया पढ़ाता है। लेकिन पढ़ाना और पढ़ाना दो प्रकार के शब्द हैं, पढ़ाना और पढ़ाना दोनों अंतर हैं। पढ़ाना तो सबको ही पढ़ा लेगा, आएगा बोल के चला जाएगा। अभी बहुत सारे आए चले गए, बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए, लेकिन जो आया और बच्चों को पढ़ाया और फिर वो एग्जाम में बच्चे कर पाए, टीचर वही है। टीचर ये नहीं है कि भैया आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट हैं और दो का सिलेक्शन हो गया और 48 भैया नहीं सिलेक्शन हुए, कोई टीचर नहीं, वो नथिंग है, कोई 0/0 बराबर सन्नाटा है टीचर। वो टीचर में दम नहीं है। जब सब सिलेक्शन 50 में से 40 सिलेक्शन हो जाए तब है टीचर में दम। स्टूडेंट सब पढ़ते हैं, यदि टीचर चाहे लेना, टीचर यदि इंटरेस्ट दे ले तो भैया स्टूडेंट कोई, जब बिना स्टूडेंट कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा टीचर, वो स्टूडेंट और वो टीचर चाहे ले तो वो स्टूडेंट को इंटरेस्ट बढ़ा देगा पढ़ने में। बरसात में भी स्टूडेंट आएंगे। आज भैया शायद पूरी रात बारिश हुई, आज पूरी रात बारिश हुई और सुबह से भी बारिश हो रही है। जहाँ तक कि मैंने सोचा था भैया, हमने सोचा था कि आज क्लास नहीं चलेगी सर की,
आज सर की क्लास चलेगी, सर आएंगे नहीं, सुबह जाग ही नहीं पाएंगे। जब मैं खुद नहीं जाग पाया, मैं ही 8:30 बजे उठा तो सर का जाग जाएंगे सर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैंने रियल बात बता रहा हूँ भैया, मैंने कभी ये सोचा, यदि मैं ऐसा जानता कि क्लास सर लगाएंगे तो और अच्छा माहौल बनता। मैंने ये सोचा था कि सर जग ही नहीं पाएंगे, 8:30 बजे क्लास लगी, क्योंकि सुबह से पानी बरस रहा। और भैया एक बार आप लोग सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। सर ने आज एक सिद्ध बात कर दी बेटा कि यदि ठान लिया जाए तो भैया पत्थर को भी भैया तोड़ सकते हैं। जैसे एक दशरथ मांझी थे, है ना, दशरथ मांझी बिहार के थे, तो यदि सोच लिया जाए ना तो पत्थर को काट करके रास्ता बना दिया जाता है। तो सर से मैंने बात की थी भैया शुरुआत में कि सर यूपीपी का पेपर आ रहा है बच्चों का, तो सर ने हमें एक बात कही थी कि सर यूपीपी तो ठीक है, यूपीपी तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कोशिश करेंगे, लेकिन सर जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, जिसको हम कहेंगे नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, क्या है कि जीडी की आएगी, जीडी की, सर उसमें देखना आप, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा, सर ने कहा था आ जाओ बेटा अंदर, मैं आपसे वादा करता हूं कि बच्चे मैथ और रीजनिंग में कमजोर नहीं रह पाएंगे। बाकी एनी सब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट में यदि कमजोर हो जाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैथ रीजनिंग में और आप लोगों को भैया जो सवाल पढ़ा रहे हैं सर, मैथ रीजनिंग में जो सवाल पढ़ा रहे हैं सर, तो क्या वो कुछ अंतर समझ में आ रहा है? शायद है कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं कहीं ना कहीं तो पढ़ के आए हैं, यहाँ भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते रहे हैं, उनसे भी पढ़ा है और आपने YouTube से भी पढ़ा है, तो कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सवालों में अंतर समझ बोलो आ रहा है ना? तो सबसे पहले तो भैया मैं आपको सर को बुलाना चाहूँगा। सर से आइए सर, हमारे यूट्यूब के हमारे स्टूडेंट से मिलिए आप सबसे पहले। इसके बाद बस कुछ समय के बाद आपको जो यूट्यूब में हमें देख रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट है यूट्यूब में, और उसका नाम भी मैं बता दूँ कि कल एक लड़के का फोन आया था मुझे, भटिंडा से लड़के का फोन आया था, राहुल सेंगर जिसका नाम था, उसने राहुल सेंगर का नाम बताया था ना, करके बताया था, उसका मुझे कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि एक नेवी का पेपर हुआ था अभी, नेवी के पेपर में शायद 25 क्वेश्चन आते जीएस के आते। वो बोल रहा था सर आपकी सिर्फ मैंने डेली क्लास ली है, डेली वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, जितनी क्लास पढ़ा रहे हैं हम यूट्यूब में, वो बोल रहा था जितनी आपकी क्लास ली है सर उसमें से मेरे 16 नंबर की जीएस फंसी है, 16 नंबर की जीएस। तो हमें जब उसने हमसे ये कहा तो हमें यहाँ बहुत बढ़िया लगा कि चलो कम से कम कोई बोल तो रहा है। तो यूट्यूब के स्टूडेंट्सों से भी मैं अपने बता दूं कि बस कुछ समय के बाद, जस्ट 10 से 15 यूपीपी का पेपर हुआ, यूपीपी का पेपर होने के बाद सर भी यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, इसी चैनल पर सर भी यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा सर को, आइए सर थोड़ा सा कुछ बोलिए। ये हमारे भाई मिस्टर संदीप राजपूत जी जो पनवाड़ी से हैं, और ये हमारे यहाँ इस समय मैथ में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। चलिए कुछ बताइए सर। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि जितने लोग भी सर की क्लास देख रहे हैं या मान लो सुपर 30 से जुड़े हैं, तो मेरा सबसे यही कहना है, मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत करिए तो एक सही दिशा में करिए। आपकी मेहनत अगर सही दिशा में नहीं होगी आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो अपना गोल बताएंगे आप लोग, जैसे आप कमेंट में बता देना कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की नहीं कर रहे हैं, और हमारे कंटेंट में अगर वो चीज़ की कमी रह रही है तो हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक सर। चलिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो ये क्लास चला रहे थे तो बारिश भी हो रही थी, स्टूडेंट ज़्यादा तो आ नहीं पाए, लेकिन बहुत आए हैं, गांव से भी भीग कर स्टूडेंट आए हैं। जब किसी टीचर के कंटेंट में दम होती है ना तो ये स्टूडेंट रुक नहीं पाता, रूम में नहीं रुक पाता कि सर आज पढ़ा रहे हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ गाँव से साइकिल से आते थे, 6-7 किलोमीटर दूर से आते हैं, और महोबा से भी काफ़ी दूर से लड़के हैं वो आते हैं, तो वो भीग करके आए। तो जब कंटेंट में टीचर की दम होती है तो स्टूडेंट अपने आप आते हैं पढ़ने। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को सबसे पहले कि जो आज की क्लास थी महामैराथन क्लास थी, और सर सुबह 8 बजे से क्लास पढ़ा रहे हैं, तो भैया तालियां तो बजनी चाहिए ना।
बस सुबह 8 बजे से क्लास पढ़ा रहे हैं और अभी शायद कितना बज गया भैया, थोड़ा सा टाइम बताएं हमें। 12:22। 8 से 9, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। और अभी कोई पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है कि अभी कितनी चलनी है अभी क्लास। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और बेटा ये अभी 30 मिनट ये हो गया तो 4:30। अभी 1, 2, 3, 4, 4:30 या 5 घंटे लगातार 4:30 या 5 घंटे पढ़ाना और बच्चों को बैठा रहना बहुत बड़ी बात है बेटा। 1 घंटा बच्चा नहीं बैठ पाता और 4.5 घंटा बच्चा बराबर बैठ रहा है। और कुछ देख रहा हूँ कुछ अदर भी बच्चे आए हैं, बच्चे भी आए हैं तो भैया बहुत बढ़िया, सर की यदि क्लास अच्छी लगी हो तभी तो आए हैं, है ना, और तभी तो बैठे हैं 4.5 घंटे से, नहीं तो 1 घंटा पढ़ते हो चले जाते कि अरे ये तो ऐसा ही हमारे वही अच्छे हैं, है ना। तो सर के लिए भैया कुछ मीठा लाओ, सबसे पहले लेके आओ, कुछ ये लेके आओ सबसे पहले। सर के लिए कुछ देते हैं हम, यादगार पल बनाते हैं सर के लिए। आइए सर, एक फोटो खींच लेना भाई, ये यादगार पल रहेगा सर के लिए कि आज क्लास लगाई थी। बढ़िया सर, बढ़िया। और कुछ खाने के लिए लाए थे सर? नहीं, समोसा ही लेके आओ। चलो समोसा से कुछ आज अब मीठा की जगह कुछ खट्टा हो जाए। जल्दी लेके आइए। चलिए, जब कोई टीचर ऐसा डेडिकेशन करे तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे टीचर को सपोर्ट करें। ठीक है, ऐसा भैया जब कोई टीचर स्टूडेंट के लिए ऐसा करता है तो स्टूडेंट का भी फर्ज बनता है कि ऐसे टीचर का भैया बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो लीजिए भाई, सर का भी कुछ कर देते हैं। आइए सर। चलिए भैया, अब मैं ज्यादा आपकी क्लास में अवरोधक नहीं बनूंगा और भैया जो लाए तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा खिला दीजिए सभी लोग, और बस इसके बाद आपकी क्लास अभी कंटिन्यू चलेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।